हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज फिर मैं एक न्यू एक्टिविटी लेके आई। आज की एक्टिविटी है हाइपर एक्टिविटी, और बच्चे को कैसे हम जंपिंग साइकिलिंग में इम्प्रूवमेंट लाए उसके ऊपर मैं वीडियो बना के दिखा रही हूँ। और जो मेरा चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अच्छा अच्छा एक्टिविटी मिलेगा। तो पेरेंट्स, आज मैं अपना एक दुख की बात आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लाइफ में बहुत लोगों से मतलब अथर्वा ऑटिस्टिक है ये बात, इसके लिए मैं बहुत कुछ सुना है लोगों से। मतलब बच्चों में प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है। तो आज फिर से मेरे मन में कोई दुख दिया है। मतलब मेरा मन में इतना चोट लगा, मैं अथर्वा की इम्प्रूवमेंट देख के मैं भूल ही गया था जो मेरा बच्चा ऑटिस्टिक था, ये आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब मुझे इतना खुशी होता है अथर्वा की हर एक इम्प्रूवमेंट देख के। तो मैं सोचती हूँ शायद अभी 9 ईयर्स में अथर्वा में इतना इम्प्रूवमेंट आए, आगे 20 ईयर्स में शायद और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मैं पूरा मतलब मेरा जो बात है मैं कुछ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लोग मुझे अभी भी कैसे कैसे बोलता है। तो मेरे इधर ही पड़ोसी में एक बच्चा है, वो भी ऑटिस्टिक है, 24 ईयर्स की है। तो 24 ईयर्स पहले पेरेंट्स साइंस इतना तरक्की नहीं किया था जो एक ऑटिस्टिक बच्चे को इम्प्रूवमेंट ला पाए ज़्यादा। तो वो बच्चा अभी 24 ईयर्स की हो गया। तो वो बच्चे को मैं जानती हूँ, उसको माँ के साथ भी मेरा जान पहचान है। तो अभी वो उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं किया, फिर भी वो रोड में अकेले चल लेता है, दुकान से सामान भी लेके आता है। लेकिन वो हिसाब नहीं कर सकता है। मतलब जो पैसा देके जो चीज़ उसका मामी बोल के भेजेगा वो लेके घर जा सकता है, फिर बस स्टॉप से अपना बहन को भी पिकअप कर सकता है। लेकिन बोल चाल में प्रॉब्लम तो रह ही जाता है हमारे बच्चों में, जो सीवियर होता है। तो वो बच्चा मतलब इतना एक्स्ट्रा नहीं बोल पाता है, बड़ा हो गया। तो उसका इम्प्रूवमेंट देख के मेरे ही जान पहचान किसी ने आज मेरे मन में इतना मतलब खील, जैसे दीवार में लोग खील ठोकता है तो खील उठा लोगे तो फिर खील का जो निशान हो तो रह जाता है। तो ऐसे ही मेरे दिल में आज मतलब इतना जोर से धक्का मारा, मैं भूल ही गया था मेरा बच्चा आगे जाके कुछ कर नहीं पाएगा। मतलब मेरा पूरा कोशिश रहता है जो अथर्वा शायद आगे जाके इम्प्रूवमेंट करे और भी अच्छा करे, अपना पैर पे खड़ा हो जाए, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो जाए। इसलिए मैं पूरी अपना जी जान लगा देती हूँ। लेकिन आज फिर से मुझे मेरे मन में इतना धक्का लगा, किसी ने मुझे बोला है, मैं उनका नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ, बोला है जे जितना भी मतलब आप कुछ माइंड मत करना। एक बात बोलना चाहती हूँ, ये बच्चे के साथ आप जितना भी कुछ करो ये कभी ठीक भी नहीं हो सकता है, और खुद कमा भी नहीं पाएगा। तो ये बात सुन के तो हमें भी पता है जो बच्चा सीवियर होता है, तो हमें नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ तक कर लेगा। लेकिन फिर भी जो मेरा उम्मीद नहीं था हुआ तक अथर्वा आ गया। फिर भी एक माँ के सामने बच्चों में तो प्रॉब्लम है ऑलरेडी। तो मैं सोचती हूँ कोई भी समझदार लोग हो वो अपना मतलब ये नहीं बोलेगा जिसका बच्चों में इतना ऐसे प्रॉब्लम हो, वो उनका माँ के सामने पापा के सामने ऐसे बोलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तुम्हारा बच्चा को भी कुछ कर नहीं पाएगा। हमें तो पता ही है, हम जब से पैदा हुआ हम तो झेल रहे ऐसे बच्चे को साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। बच्चे को समझाना, उनका स्पीच लाना, उनका पढ़ाई लिखाई, मतलब हर एक काम में ऐसे इतना परेशानी रहता है, दिमाग में इतना प्रेशर रहता है। उसके बाद अगर कोई बोले जे ऐसे बच्चा ठीक नहीं हो सकता है, कमा के खा नहीं पाएगा, तो मुझे बहुत दुख लगा ये बात सुन के आज। ऑलरेडी हम पेरेंट्स को तो पता ही है, जिनका बच्चा ऐसे है उसको तो पता ही होता है जो हमारा बच्चों में प्रॉब्लम है। ऊपर से एक्स्ट्रा लोग अगर बोले तो बहुत दुख लगता है। तो आज भी फिर मुझे सुनना पड़ा, मतलब अथर्वा कुछ नहीं कर पाएगा आगे जाके, ना कमा पाएगा ना ठीक होगा, ऐसे बात आज भी फिर मुझे सुनना पड़ा। तो पेरेंट्स, हमारी लाइफ में हर कोई आता है यार, ऐसे बोल के चला जाता है। तो अथर्वा की पापा को मैंने बताया तो अथर्वा की पापा बोल रहे तुम क्यों नहीं जवाब दिया।
तो मैंने उसको पापा को बोला मैं क्या जवाब दूँ। भगवान तो हमारे बच्चे में प्रॉब्लम दे दिया, उसको लेके हम किस के साथ लड़ाई करें जे नहीं हमारा बच्चा कुछ कर लेगा। अगर आगे जाके कुछ कर ले तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरा पूरी कोशिश रहता है। इसलिए पेरेंट्स मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग भी हिम्मत नहीं हारना, हमें लड़ाई करना है, हम अपने बच्चे को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश रखना है और हमें आगे बढ़ना है। बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है, उन लोग का काम ही है बोलना, इसलिए हमें हिम्मत से काम करना है। मतलब हमें जितना भी दिक्कत हो, जितना भी परेशानी हो, हम अपने बच्चों के साथ काम कराएंगे। तो जब मुझे बोला जे ऐसे बच्चा ठीक नहीं होता है और नौकरी नहीं कर पाएगा, कमा के नहीं खा पाएगा, तब मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक ही बात मैंने उनसे बोला, हमें पता है हमारा बच्चा नहीं कर पाएगा, क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हमसे किसी को ज़्यादा नहीं पता। ऑलरेडी हमारे दिमाग में ये लेके टेंशन हमेशा ही रहता है जो हमारा पीछे हमारा बच्चा कहाँ तक इम्प्रूवमेंट करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, वो टेंशन तो हमेशा दिमाग में रहता ही है। फिर भी हम पेरेंट्स के इतना तो कोशिश कर सकते हैं जो बच्चा अपना सब कुछ खुद कर ले, किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, खुद इंडिपेंडेंटली अपना अपना जो रेगुलर की काम होता है, घर का काम जो बच्चे का, वो भी कर पाए, वो हमारे लिए बहुत है। तो उनको हम क्या समझाएं, उनको तो समझ नहीं है क्योंकि उनका बच्चा तो ठीक है ना, हमारा बच्चों में प्रॉब्लम है हमें पता है। इसलिए कोई भी पेरेंट्स मुझे मैसेज करता है, कोई भी पेरेंट्स अपना प्रॉब्लम बताता है, मुझे बहुत दिल से दुख होता है और मुझे फीलिंग्स आता है अपना मतलब उसकी जगह पे मैं खुद को जब रखती हूँ तब मुझे मतलब फीलिंग्स होता है जे क्या प्रॉब्लम में मैं एक दिन थी। तो इसलिए मुझे सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स आप लोग एक्टिविटी कराए तो हमारा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल नॉर्मल ना हो, थोड़ा बहुत दिक्कत रह जाता है, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए पेरेंट्स हमारा एक ही टारगेट रहेगा, हम बच्चों के साथ काम कराएंगे, एक्टिविटी कराएंगे और बच्चे को आगे लेके जाएंगे। तो आ जाइए पेरेंट्स, अभी मैं अपना एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हाइपर एक्टिविटी है, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट बताता है। तो आज मैं अपना आंसू नहीं रोक पाया, मतलब मुझे इतना दुख लगा, मैं बहुत परेशान हूँ आज। फिर भी मैं सोच रही हूँ सबके साथ शेयर करूँ, शायद सब लोग सोचता है हम मतलब हम पूरा हिम्मत से काम करता है, हम पूरा हिम्मत से ही काम करता है, लेकिन कभी कभी लोगों का बात सुन के इतना दुख लगता है, मतलब जिसका कोई वर्ड नहीं होता है किसी को बोलने के लिए, मतलब आंसू निकालने के अलावा कुछ मतलब रहता ही नहीं हमारे पास। तो पेरेंट्स आ जाइए, अथर्वा के साथ मैंने कैसे एक्टिविटी करके अथर्वा का जंपिंग सिखाया और साइकिलिंग सिखाया वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब मुझे इतना दुख लगा, पेरेंट्स उसको पता है जन्म से अथर्वा को देख रहा है कैसे था अथर्वा, किस लेवल पे अभी आ गया। अगर हमारा बच्चा नौकरी ना भी कर पाए, हमारा बच्चा हर एक काम अपना सारे कुछ कर लेता है, अपना मन की बातें अपना प्रॉब्लम बता सकता है, फिर पढ़ाई कर रहा है, क्या पता अथर्वा की किस्मत में क्या है। हम तो कोई किसी का किस्मत नहीं लिखा, ये नहीं बोला मुझे जब आप इतना मेहनत करके बच्चे को कौन सा कहाँ से कहाँ लेके आए, आप मेहनत करते जाओ शायद आगे जाके और भी अच्छा करेगा, ये नहीं बोला मुझे। ये बोल के चला गया जो जितना भी कोशिश करो ये बच्चा ठीक भी नहीं होता है और ये बच्चा कमा के भी नहीं खा पाता है। तो इसके ऊपर मुझे और मतलब कुछ बोलने का मेरे को इतना दुख लगा, मैं और कुछ बोला ही नहीं उनका बात सुन के। फिर मैं घर आके रोया, मेरा हस्बैंड मुझे समझाया जो किसी को बातों में कान मत दो, हमारा बच्चा है हमें करना है, हमें पता है हमारा बच्चा कहाँ से कहाँ आ गया, हमें उम्मीद भी नहीं थी। तो तब मैंने सोचा हाँ वो बात तो ठीक ही है, लेकिन लोग जब मतलब दुख देने वाला बात बोलता है तब बहुत ही दुख लगता है। तो पेरेंट्स आप लोग भी हिम्मत से काम कराइए, आपका बच्चा भी बहुत कुछ कर लेगा, कभी दिल छोटा नहीं करना, मेहनत करने से बहुत कुछ कर लेगा हमारे बच्चे को। और हमारा बच्चा है, हम अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो देखिए पेरेंट्स अथर्वा को मैंने कैसे जंपिंग करना सिखाया। अगर आपके पास ट्रैम्पोलिन ना हो तो ऐसे जिम बॉल हो तो जिम बॉल के ऊपर बच्चे को आप जंपिंग करा सकते हो। मतलब बच्चे का जो ये पैर का जो मसल टोन होता है, मसल टोन लो वीक की रहता है, तो इसलिए इनको जंपिंग करना नहीं आता है। इसलिए ये बॉल के ऊपर आप कराओगे तो बॉल से प्रेशर मिलेगा पैर पे, तो बॉल से जब प्रेशर मिलता है तो मसल टोन स्ट्रांग होता है धीरे धीरे, और ये जंपिंग रोज कराना होता है।
तो कराएंगे रोज, तो मसल टोन जब स्ट्रांग होगा फिर आप पैर पकड़ के उसको जमीन पे जंपिंग करना सिखाएंगे। जमीन पे जंपिंग करने से पैर का मसल टोन जब स्ट्रांग होता है तब बच्चे को ना जीना चढ़ने में जो दिक्कत रहता है, बच्चे को जीना चढ़ के ऊपर नहीं चल सकता है। कोई कोई बच्चा होता है, जैसे अथर्वा में था, अथर्वा जीना नहीं चढ़ सकती थी, मतलब एक ही जीना में दो दो पैर करके चलती थी, फिर गिरने की डर रहता था। हमेशा अथर्वा को हाथ पकड़ के जीना चढ़ाना पड़ता था। तो ऐसे जंपिंग के बाद अथर्वा की जीना चढ़ने का प्रॉब्लम कम हो गया और बॉडी में भी बैलेंस आ गया। तो अथर्वा जंपिंग करके दिखाओ। तो ऐसे करने से क्या होता है, बच्चे को पैर में प्रेशर मिलता है बॉल से। तो जब बॉल से प्रेशर मिलता है तब धीरे धीरे स्ट्रांग होता है मांसपेशी और फिर बच्चा जंपिंग कर लेता है। तो ये पेरेंट्स रोज कराएंगे। इसमें क्या होता है, अटेंशन लेवल भी हाई होता है, मतलब अटेंशन में इम्प्रूवमेंट आता है, हाइपर एक्टिविटी कम होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम इम्प्रूवमेंट होता है, अटेंशन बढ़ता है। इसमें क्योंकि बच्चा ये जैसे जंपिंग करता है ना तो बच्चा थक जाता है। और ये जंपिंग आप 100 टाइम भी करा सकते हो, मतलब एक दिन में एक बार कराओ, 2 बार कराओ, जब जितना देर आपका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। बस आप रुको, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। थक गया बेटा? अच्छा, इसमें बहुत थकावट होता है, थक जाता है। तो थकने के बाद क्या होता है, बच्चे को हाइपरनेस कम हो जाता है, मतलब बच्चा काम डाउन होता है धीरे धीरे। तो ये वाला एक्टिविटी आप लोग जरूर कराइए। तो ये सारे एक्टिविटी मैं अभी भी अथर्वा के साथ करती हूँ, इसलिए अथर्वा मतलब कूल होके 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा मतलब जितना देर चाहो अथर्वा को बैठा के रख सकते। तो ये करने से हाइपर काम डाउन होता है, हाइपर एक्टिविटी काम डाउन होता है, बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। काफ़ी हद तक बिहेवियर का इशू, जो गुस्सा होके बच्चा मतलब इधर उधर चीज़ें फेंकना, फिर जो गुस्सा होके मारना पीटना, काम डाउन होता है। तो फिर उसको मतलब कंट्रोल हो जाता है धीरे धीरे। एक दिन में नहीं होगा, काफ़ी लंबा टाइम करना है। अथर्वा को मैं 6 ईयर्स हो गया, अभी भी उसको जंपिंग आ गया, फिर भी मैं ऐसे जंपिंग अभी भी बॉल के ऊपर देती हूँ, क्योंकि देखिए उसको सांस ऊपर चढ़ गया है, बहुत थक जाता है अथर्वा। थक के फिर रात को अथर्वा का नींद भी अच्छा आता है। ऐसे अभी नींद का भी दिक्कत नहीं है, पहले अथर्वा को नींद में भी दिक्कत था। अथर्वा को चलो और थोड़ा सा जंपिंग करके दिखाओ। अथर्वा पहले रात को सोता नहीं था, तो ये सारा हाइपर एक्टिविटी करके अथर्वा को नींद में भी जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। तो आप लोग जरूर कर रही है। आपका बच्चा अगर जंपिंग कर भी लेता है फिर भी ऐसे खड़ा होकर आप, और बच्चे को हाथ पकड़ के रखना है और बॉल को सपोर्ट करके रखना है, बॉल के साथ हो बेट के साथ हो, जो बच्चा गिर ना जाए, बच्चे को चोट ना लगे। और ये जंपिंग का एक्टिविटी आप तब तक ही कर सकते हो जब तक बच्चा थक ना जाए। अगर आपका बच्चा 50 टाइम भी करे, मतलब दिन में एक बार भी करे फिर भी चलेगा, लेकिन कराना है। करने से जंपिंग आ जाएगा, काम मतलब हाइपर एक्टिविटी भी कम होगा। तो अथर्वा तो अभी काफ़ी कुछ अपने आप ही कर लेता है। तो आप लोग जरूर ऐसे कराइए। फिर बस थक गया ना मेरा बच्चा, हमारा सोना। तो ऐसे करने से फिर आपका बच्चा काम डाउन होगा, तो और साइकिलिंग भी आ जाएगा धीरे धीरे। एक दिन में नहीं आता है। तो पेरेंट्स जरूर करना, कोई एक्टिविटी को छोटा नहीं समझना। उसके बाद क्या है, जमीन पे जंपिंग कराना। आ जाओ बेटा, एक ही जगह पे जंपिंग करो, जमीन पे। अगर जमीन पे जंपिंग शुरू में ही नहीं आता है तो हमें क्या करना है, कोई चीजें रखना है, उसके ऊपर से हमें बोलना है जे जंपिंग करके जाओ, क्रॉस करके इसको जंपिंग करो, इसके ऊपर से जाओ, बॉटल के ऊपर से। हाँ, तो ऐसे करके फिर बॉल में जंपिंग करने के बाद ऐसे वाला जंपिंग भी बच्चे को आ जाता है। तो इसका मतलब पैर स्ट्रांग होता है तब साइकिलिंग आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, साइकिलिंग कैसे करना है वो भी देख लीजिए। तो साइकिलिंग थाई में हाथ रख के फिर करना है, वेट, फिर एक जगह पे करो जंपिंग। फिर बच्चों को ऐसे, हाँ करो जंपिंग करो, हाँ करते जाओ। तो ऐसे जंपिंग करना है बच्चों के एक जगह पे। और ये जंपिंग करने से ना बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो आपका बच्चे को नींद में भी प्रॉब्लम हो, वो नींद का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। ऐसे काम कराओगे तो थक जाएगा, फिर रात को अच्छा से सो जाएगा बच्चा, और काम डाउन भी होगा। और धीरे धीरे ऐसे करने से सीटिंग का जो प्रॉब्लम होता है बच्चे को वो कम हो जाता है, मतलब जो बैठ नहीं सकता है। तो ऐसे करने से अथर्वा अभी बहुत ज़्यादा टाइम बैठ सकता है। चलो बच्चा अब थक गया, सासू पर चढ़ गया। तो आप लोग भी पेरेंट्स ऐसे करते रहिए। तो पेरेंट्स आ जाइए, अथर्वा को कैसे साइकिलिंग सिखाया था और
साइकिलिंग से पहले मैंने जो जंपिंग कराया, जैसे जैसे मैंने जंपिंग कराया ऐसे करके बच्चे को जंपिंग आना जरूरी है। तो जंपिंग अगर पहले आप सिखा लेंगे उसके बाद ही बच्चे बहुत अच्छा से मतलब साइकिलिंग करेगा। अथर्वा को मैं 15 डेज में साइकिलिंग सिखाया था, उसको पैर पकड़ के, और ये करने से, ये हाइपर एक्टिविटी है, ये करने से बच्चा काम डाउन भी रहता है क्योंकि बच्चा थक जाता है ना। तो कैसे मैंने अथर्वा के साथ कराया, ऐसे साइकिल में बैठा के फिर अथर्वा को पैर में, यहाँ पर थाई में हाथ लगाना है, थाई में हाथ लगा के फिर उसको ऐसे हम प्रेस करेंगे, प्रेस करके उसको घुमाना सिखाएंगे। तो चलो बेटा थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं साइकिल, उठो उठो बच्चे, आगे बैठो। तो पेरेंट्स आपको क्या करना है, बच्चे को छोड़ दोगे तो उसको पैर में मतलब मांसपेशी इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है, इसलिए वो खुद से प्रेस करके मतलब प्रेशर देके साइकिलिंग नहीं कर सकता। इसलिए हमें प्रेशर देना है, हमें प्रेशर देके फिर ऐसे करके घुमा के चलाना सिखाना है बच्चे को। ऐसे करने से आप रोज अगर प्रैक्टिस कराओगे तो थोड़ी देर के लिए अगर प्रैक्टिस कराओगे तो देख लीजिए ध्यान से, मैंने कहा मतलब हाथ रखा, यहाँ पर थाई में रखना है, हाथ थाई में रख के फिर आप प्रेशर दोगे, बच्चे खुद नहीं कर पाएगा। तो हम प्रेशर देके ऐसे करके घुमाएंगे तो धीरे 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 प्रैक्टिस करने से आ जाता है। ये करने से क्या है, बच्चे को मतलब लेग का जो मसल पेशी है वो स्ट्रांग होता है। तो अभी अथर्वा तो अपने आप ही कर लेता है। तो और ये सिखाने के लिए छोटा साइकिल ही ज्यादा जरूरी होता है, बड़ा साइकिल में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप करो बेटा। तो पेरेंट्स आप देख लिया कैसे करना है। काफी पेरेंट्स का मैसेज आता है जे कैसे अथर्वा को साइकिलिंग सिखाया। मैं फिर और एक बार दिखा देती हूँ कैसे सिखाया। पहले जंपिंग सिखाया, तो उसके बाद फिर ऐसे पकड़ के मैंने प्रेशर देके सिखाया था। तो ऐसे करके थोड़ा दबा के हमें प्रेशर देना है। तो पेरेंट्स अगर चलो दूर से चला के आके दिखाओ, उठो बेटा साइकिल ले जाओ तुम। ये छोटा साइकिल है। अभी तो जाओ और थोड़ा सा पीछे जाओ, पीछे से आओ। अभी तो अथर्वा बहुत अच्छा से कर लेता है क्योंकि उसको साइकिलिंग आ गया है। बहुत मुश्किल से अथर्वा को सिखाया था मैंने। जंपिंग सिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। जंपिंग अगर बच्चे को एक बार आ जाए, बच्चा उसमें काम डाउन भी रहता है, बिहेवियर की प्रॉब्लम भी कम होता है बच्चे को। तो पेरेंट्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा। और थाई में हाथ रख के उसको पैर में प्रेशर देके फिर घुमाना सिखाना है। अगर आप ऐसे करके थाई में हाथ रख के घुमाना सिखाओगे तो बच्चा सीख जाएगा। रोज प्रैक्टिस करना है। बाय बाय कर दो पेरेंट्स को। बाय बाय फ्रेंड्स। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, देखना वीडियो और जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय। तो पेरेंट्स आप लोग जरूर कराना, तो आपका बच्चा काम डाउन हो जाएगा, बैठने लगेगा, अटेंशन आ जाएगा, और आप जब बोलोगे बात आपका बात सुनने लगेगा, फॉलो करने लगेगा, आपको आई कांटेक्ट देगा। मतलब काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। इसलिए पेरेंट्स जरूर कराना है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पेरेंट्स आज या तक फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी लेके आप लोग के साथ मिलूंगी। और पेरेंट्स मैं आज रो पड़ी, मैं मतलब मेरा आंसू में नहीं रोक पाया। तो थैंक यू पेरेंट्स मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और ऐसे ही अथर्वा के पास आप लोग रहिए, अथर्वा को सपोर्ट कीजिए, तो शायद अथर्वा और भी आगे जाए। और आप लोग जब मुझे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग जब बोलते हो आपका बच्चा एक्टिविटी करने लग गई, एक्टिविटी करके इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बहुत खुश होती हूँ मैं। मतलब इतना खुश होती हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। तब मुझे लगता है नहीं मेरा मेहनत सफल हो रहा है, मेरा एक्टिविटी देख के कोई बच्चा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। पेरेंट्स हमें हमेशा टारगेट रखना है। हम पेरेंट्स हैं, हमारा बच्चों में ऐसे प्रॉब्लम है तो हमारा बच्चे को हमें इम्प्रूवमेंट लाना है। इसलिए पेरेंट्स ज़रूर एक्टिविटी कराना।
तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू एक्टिविटी लेके फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच टाटा पेरेंट्स। बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।